हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वैष्णी पांड्या। और लास्ट सेशन में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन की मीनिंग समझी थी। आज के सेशन में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, सारी हेडिंग एक ही है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आए या नेचर आए या फीचर्स आए, आपको यही सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ओके। अब दूसरी बात ये है कि बच्चों को ये भी लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को कि मैम जो है फीचर्स और ये इसके फंक्शंस पढ़ाने की क्या जरूरत है कोऑर्डिनेशन के। हमने अभी शॉर्ट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया, उसमें तो पढ़ाया नहीं गया। बेटा ये कोऑर्डिनेशन है, ये मैनेजमेंट के हर स्टेप पे इसकी नीड होती है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस जान लो ये कितना जरूरी है कि अलग से आपको फर्स्ट चैप्टर में ही इसका नेचर पढ़ने को आ रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने को आ रहे हैं। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़िए, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या इंटीग्रेट करता है? एकता लाता है किसमें, और क्या करता है? ग्रुप एफर्ट्स आते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेशन यूनिफाइज अनरिलेटेड और डाइवर्स इंटरेस्ट इनटू पर्पसफुल वर्क एक्टिविटी। इट गिव्स अ कॉमन फोकस टू ग्रुप एफर्ट्स टू इंश्योर दैट परफॉर्मेंस इज एज इट वाज प्लान्ड, सॉरी ये गलत है, एंड शेड्यूल्ड। तो जिस तरीके से प्लानिंग करी गई है उसी तरीके से काम पूरा पर्पसफुली अच्छे से होता रहे हमारा। तो इसके लिए हमें फर्स्ट पॉइंट हमारा है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, ये एक अलग अकेला पर्सन है, इसके अपने ड्रीम है, इसकी अपनी बातें हैं। ठीक है, फिर ये सब आते हैं अपने अपने आपके एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने, इनका अपना एम है, इनका अपना है, इनका अपना है। ये अलग तरीके से वर्क करते हैं, ये अलग तरीके से वर्क करते हैं, ये अलग तरीके से करते हैं वर्क। कोऑर्डिनेशन में हमारा क्या वर्क है? इनके कामों में यूनिटी लाना, इनके काम में यूनिटी लाना, जिससे कि हमें ग्रुप एफर्ट मिल सके, जिससे कि हमें ग्रुप एफर्ट मिल सके। ये जो अलग अलग बंदे हमारे यहाँ आते हैं, अपॉइंट होते हैं, इनको इनका काम हम इस तरीके से ले, इनके काम के बीच में हम इस तरीके से यूनिटी लाएं कि हमारा ग्रुप एफर्ट के जरिए हमारा गोल अचीव हो पाए, हमारा टारगेट, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव हो पाए। ओके, ठीक है। तो हमें इस तरीके से इनके काम को लेना है, इनसे काम करवाना है, इनके में यूनिटी लानी है, जिससे कि हमारा गोल, हमारा टारगेट ऑर्गेनाइजेशन का अचीव हो पाए। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आपका है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन क्या लाता है? ग्रुप एफर्ट से आता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या इंश्योर करता है कि एक्शन जो हम काम कर रहे हैं हमारे उस काम में यूनिटी रहे। ये देखिए, ये इमेज आपके लिए रखिए, ये 4 लोग 5 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, ये दूसरे लोग और दूसरे डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन बच्चों सेम है, ध्यान रखना, सेम ही ऑर्गेनाइजेशन है आपका, लेकिन काम हर कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में ही कर रहा है। ठीक है। अब इन सब का अपना अपना अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन ये सब कहीं ना कहीं लिंक है, ये सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ पे इस बात की इंश्योर करना होता है कि इन सब में कोऑर्डिनेशन है, इन सब में एकता है, एक दूसरे से अपनी बातें, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बता रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल में समझाया कि सेल्स वाला बता रहा है मैन्युफैक्चरिंग वाले को कि भाई सेल अभी नहीं हो रही है ज्यादा, आप ज्यादा काम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर मत करो। ठीक है। अगर ये एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ही लॉस में जाएगा। तो इसीलिए सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलके इस इन बात की इंश्योरिटी देनी होती है कि हमारा काम जो है बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहा है। ओके, तो सेकंड पॉइंट में यही कहा गया है, यूनिटी होनी चाहिए, इंश्योर्स यूनिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। हमारा जो एक्शन, हमारा जो वर्क है, ये इंश्योर करता है कि हमारे एक्शन में कोऑर्डिनेशन है। The purpose of coordination is to secure unity of action in the realization of a common purpose. ठीक है। पर्पस तो इनका काम एक ही है, काम अलग अलग कर रहे हैं, डिपार्टमेंट अलग अलग है, ऑब्जेक्टिव तो एक ही है कि प्रोडक्ट इनको सेल करना है, इस बार इतने % सेल होनी चाहिए, इस बार इतने % टर्नओवर, इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। इस प्रॉफिट को अचीव करने के लिए सारे मिलके काम कर रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में, लेकिन इनके एक्शन में जो है कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ओके,
It acts as a binding force between departmental and ensures that departments and ensures that all action is aimed at achieving the goal of the organization. तो क्या बोला है, ये एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है. कोऑर्डिनेशन को क्या बोला है, बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है. ओके, तो ये जो मैं आपको रेड लाइन करके इस तरीके से बताई हूँ, यही आप कह सकते हैं, यही आपका कोऑर्डिनेशन, जिसको हम बाइंडिंग फोर्स का भी नाम दे सकते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. अब कोऑर्डिनेशन एक बार कर ली, एक टाइम पे कर ली, बस इतना तो नहीं है. हमारा ऑर्गेनाइजेशन जब तक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जब तक काम चल रहा है, हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. ठीक है, हर साल जरूरत है, हर स्टेप पे जरूरत है हमें कोऑर्डिनेशन की. ओके, तो कोऑर्डिनेशन क्या कहा गया है इसको, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है. एक ये साइकिल है, एक टाइम आप कर लिए, इसके बाद फिनिश नहीं होता है. ओके, कोऑर्डिनेशन हर स्टेप पे हमें जरूरत पड़ती है. आपको प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेट करना है, स्टाफिंग में भी करना है, डायरेक्टिंग में भी करना है, कंट्रोलिंग में भी करना है ना. तो ये आपको सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में जरूरी है. क्लियर है. तो इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है. नेक्स्ट आपका है, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन. कोऑर्डिनेशन को क्या बोला है, परवेसिव. परवेसिव मतलब होता है वो चीज जो सर्वव्यापी हो, हर जगह होती हो. ओके, तो कोऑर्डिनेशन हर जगह पाई जाती है और हर जगह होना जरूरी भी है. हमारे ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कोने को ऐसे नहीं छोड़ना जहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं होता है. अगर कोई भी काम ऐसा रह गया बिना कोऑर्डिनेशन के, तो इट मीन्स कि वो काम हमारा बहुत अच्छे से, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हुआ होगा. ठीक है, क्योंकि आपसी सामंजस्य नहीं मिला. भाई, कोई भी काम करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है. कोई एक पर्सन ने अकेले ही काम कर दिया और दूसरे पर्सन को उसकी ज्यादा नॉलेज है, या उसका काम कितना अधूरा है, कितना और बाकी करना है, चीजों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठाई गई है, तो काम गलत ही हो जाएगा. ठीक है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द इंटरडिपेंडेंट नेचर ऑफ एक्टिविटीज. वही बात मैंने बताई कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है, इसीलिए कहा गया है इंटरडिपेंडेंट होता है. ठीक है, इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स. तो ये कह रहे हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट और डिफरेंट लेवल्स पे ये वर्क को इंटीग्रेट करता है. तो इसीलिए आपको कोऑर्डिनेशन को आपने क्या बोला है, परवेसिव फंक्शन बोला है. कोऑर्डिनेशन परवेसिव फंक्शन है, ये सारे लेवल पे जरूरी होता है. टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए. सारे फंक्शंस में भी हमें जरूरी होता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में भी हमें जरूरत होती है. सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है, चाहे वो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनें बना रहे हो, चाहे वो छोटे से प्लग्स बनाते हो. ठीक है, अगर वो कुछ कंटेनर्स बनाते हो, टॉयज बनाते हो, कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो, उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है. जहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशनल वर्क चल रहा है, जहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग या कुछ काम चल रहा है, कोई बिजनेस है, उनके यूनिट है जहां पे वर्क होता है, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. ओके, नेक्स्ट आपका आता है, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. भाई, सभी मैनेजर्स होते हैं जो काम करवाते हैं, वही हेड होते हैं, उनको इस बात को देखना होता है उनके लेवल पे कोऑर्डिनेशन अच्छा है कि नहीं है. टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी. ओके, लोअर एंड ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इन सब पे हमें देखना होता है कि भाई इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा चल रहा है कि नहीं, इनके अंडर में कोऑर्डिनेशन सही चल रहा है कि नहीं. इन सबको देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इनके जो हेड मैनेजर होते हैं उन्हीं की तो होती है. ठीक है, तो ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजर्स की होती है, कोऑर्डिनेशन बैठाना. नेक्स्ट आता है, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. ठीक है, तो क्या कहा गया है, अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ कॉन्शियस एंड डेलिब्रेट मैनर. मतलब जो आपको एक मैनेजर आपको एक इंस्ट्रक्शंस देके आता है कि ऐसे ऐसे काम करना है, इस तरीके से काम करना है, ग्रुप एफर्ट में काम करना है, अच्छे से काम करना है, व्हाटएवर. ठीक है, लेकिन अगर किसी बंदे से तुम्हें बात करने का मन ही नहीं है, किसी लड़के या लड़की से जो तुम्हारे कोलीग है उनसे आपको बात करने का ही मन नहीं है, उनसे आपकी नाराजगी चल रही है, तो आप कैसे कोऑर्डिनेशन बैठा सकते हो.
आप फिर उस पर्सन के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे। तो यही बात कही गई कि कोऑर्डिनेट करना भी ये खुद के डेलिब्रेट फंक्शन है, ये खुद अपने मन से अपने आप आता है। ऐसा नहीं है कि कोई हमसे कह दिया, हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिया एंड देन आपको उसको फॉलो करना ही करना है। अगर आप फॉलो करना भी चाहोगे ना तो भी आप उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से आप खुद अपने मन से अगर करना चाहोगे तो करोगे। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि ये अपने मन से आती है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने की भावना। इवन वेयर मेंबर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट विलिंगली कोऑपरेट एंड वर्क कोऑर्डिनेट गिव्स अ डायरेक्शन दैट विलिंग स्पिरिट। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में लीड टू वेस्टेड एफर्ट एंड कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन में लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज। तो ठीक है, कोऑर्डिनेशन के साथ इन्होंने बोला है कि कोऑपरेशन की भी भावना होनी चाहिए, आपको कोऑपरेशन भी करना है, एक दूसरे का हेल्प करना होता है। ओके, और अगर कोऑपरेशन नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन है, तो वहां पे भी आपका वर्क वेस्ट चला जाता है। क्लियर है? इसके बाद लास्ट में इन्होंने समराइज किया है, कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बट इट्स वेरी एसेंस for an organization for to effectively and efficiently achieve its objective. Okay, तो कोऑर्डिनेशन को इन्होंने क्या कहा है? एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जो मैंने शुरू से आपको पढ़ाया है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 1 नंबर के एमसीक्यू में तो जरूर पूछा जाता है ये। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपको कोऑर्डिनेशन करना हर स्टेप पे जरूरी है। ओके, इसके थ्रू कोऑर्डिनेट करके आप करने की मदद से आप इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली काम को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हो। और दूसरी बात इन्होंने बहुत अच्छी जो मुझे लगी है, ये लाइन आप लोग एग्जाम में लिख के आ सकते हो, ये बहुत अच्छी लाइन है। लाइक अ थ्रेड इन अ गार्लैंड कोऑर्डिनेशन इज अ पार्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन को इन्होंने सभी मैनेजमेंट फंक्शन का पार्ट बताया है। कैसा? जैसे कि माला होती है, माला बनाई जाती है, फूलों की माला, उसमें एक धागा होता है, वो धागे का काम हमारा कोऑर्डिनेशन करता है, जो अलग अलग फूलों को एक साथ पिरोता है। ठीक है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर मुझसे पूछिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।